Maharaj, please accept my humble obeisances of your Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे बीच श्रीमान सर्व लक्षण प्रभु, जो कि इस्कॉन पुणे, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र एनवीसीसी इस्कॉन एनवीसीसी पुणे के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में महत्वपूर्ण सेवा जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ ही में टीएमसी मेंबर भी है। तो श्रीमान सर्व लक्षण प्रभु पहली बार हमारे जूम मंदिर में आए हैं, जहाँ प्रभु जी आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण की महिमा। आप देख सकते हैं कि हमारे पदयात्री भक्त या हमारे दिंडी करने वाले भक्त भी विशेष रूप से उनका यही प्रयोजन है। ऑफ कोर्स चल के पंढरपुर पहुंचना है विठल के चरणों तक, वो तो है ही, लेकिन साथ ही में श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण भी करते हैं वे पूरे मार्ग में। और श्रीमान सर्व लक्षण प्रभु इस्कॉन पुणे में, आपको पता होगा पिछले कुछ वर्षों में पुणे फर्स्ट या सेकंड रैंक पर ही चल रहा है पूरे इंडिया में, तो उसका श्रेय श्रीमान सर्व लक्षण प्रभु को भी जाता है। बहुत ही अनुभवी बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और जब हम इतना कह रहे हैं तो एक बात सिद्ध हो ही जाती है, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है, वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और सर्वलक्षण प्रभु, बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्रभु जी, ये हमारा प्रोग्राम पिछले 6 सालों से एवरी सिंगल डे चलता है। इट्स अ ग्लोबल टेम्पल, गुरु महाराज ने उसे जूम मंदिर नाम दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ कई देशों से भी भक्त ज्वाइन करते हैं। ये हमारे पास ऐसे पैरेलल 2 आईडीज चल रहे हैं। जहाँ एक आईडी में अभी आप जिस आईडी में ज्वाइन है वहाँ लगभग 850-900 लोकेशन से भक्त हैं। हम 850-900 भक्त नहीं गिनते, लेकिन लोकेशंस गिनते, क्योंकि कई लोकेशन से पूरे पूरे मंदिर ज्वाइन करते हैं, कई बेस के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, कई फैमिलीज ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे 2 पैरेलल आईडीज रन हो रहे हैं प्रभु जी अभी। तो दे ऑल आर ईगरली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। सो ओवर टू यू सर्व लक्षण प्रभु। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ इस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। आज सवेरे उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से ही मैं इस कॉन में जुड़ गया हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स महाराज का श्रीमद् भागवत कथा सुन के मुझे इतना प्रेरणा मिला कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में फुल टाइम ज्वाइन किया है। और आज महाराज ने मुझे आदेश दिए हैं कि श्रीमद् भागवतम के वितरण के बारे में बोलना है। तो महाराज जी के चरण में ही मैं चैंटिंग कर रहा था, तो महाराज का थोड़ा सेवा करने का मुझे मौका है। तो एक्चुअली कल हम श्रीमद् भागवत कथा में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर गुंडीचा मंदिर मार्जन के बारे में महाराज ने प्रवचन दिए हैं। और इसके बाद महाराज ने इंस्पिरेशन भी दिए हैं कि श्रीमद् भागवतम का वितरण भी होना चाहिए। तो जैसे ही महाराज अपने ये इंस्पिरेशन बताए श्रीमद् भागवतम वितरण करने के लिए, एक व्यक्ति आगे आए और उन्हें बोला कि मैं 50 सेट्स भागवतम वितरण करना चाहता हूँ। तो तुरंत महाराज के पास उनको लेके गया और महाराज उनको अपने गार्लैंड पहनाए, उनको आशीर्वाद दे दिए। और महाराज को मिलने के बाद वो व्यक्ति ने अपना कमिटमेंट को डबल किया, बोले कि मुझे 108 भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये महाराज का बारे में मैं शुरुआत से जब से महाराज को जानता हूँ, महाराज एक चीज है कि हमेशा हरि नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम हम देखेंगे फ्रॉम भागवतम में केवल हरि नाम है। हम शुरुआत में देखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे शुरुआत होता है। और मध्य में 6th कैंटो में अजामिल की कथा है। और
लास्ट 12th कैंटो में लास्ट श्लोक का भी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। मतलब इसमें केवल हरि नाम है। तो हम जुनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज के रूप में पहचानते हैं। और तुकाराम महाराज का भी यही उपदेश है, गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबांची। तो ये श्रीमद् भागवतम आ, हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वितरण भी करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है, उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसको छोड़कर कुछ है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान खुद एक श्लोक बताते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और इसको जो जानता है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के धाम में जाता है। तो एक्चुअली रामानुजाचार्य इसके ऊपर कमेंट्री में लिखते हैं, भगवान भगवान का जो जन्म कर्म च में दिव्यम, ये केवल हमारे लिए, हम जैसे भक्तों के लिए दिव्य नहीं है, खुद भगवान के लिए भी दिव्य है। भगवान का नाम रूप गुण लीला ये भगवान के लिए भी दिव्य है। कैसे पता चलता है? अभी हम जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी का जो फॉर्म हम देखते हैं, भगवान का जो रूप है वो दिव्य रूप है। तो ये दिव्य रूप कैसे प्रकट हुआ हम सबको पता है कि एक बार द्वारका में सारे रानियां वो सोच रही है कि ये भगवान श्री कृष्ण रात के समय में अचानक उठ के जोर जोर से चिल्लाते थे, और राधे ललिता विशाखा ऐसे भक्तों का नाम लेके चिल्लाते थे। तो एक दिन सारे रानियां मिलकर कृष्ण को पूछती हैं कि आप किसका नाम लेती हो, आप किसका नाम लेते हो, ये अचानक राधे ललिता विशाखा ये कौन है, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या सेवा किया, आप रात में भी उनको भूल नहीं पाते हैं। तब कृष्ण ने उनको बताया कि इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, अगर इनके बारे में आपको जानना है, ये मेरे बड़े भ्राता बलराम जी है, उनको पूछिए, वो बताएंगे। बलराम जी का जो माँ है वो रोहिणी माता है, वो इनके बारे में अच्छे से जानते, उनके पास आप जाके पूछो। तो सारे जो रानियां पटरानियां रोहिणी देवी के पास जाके फिर उनको पूछती है। तब रोहिणी देवी ने उनको ये कथा बताती है। कौन सा कथा? कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं, उस समय में वृंदावन का जो वासी है गोपियां और नंद महाराज यशोदा मैया कृष्ण का विरह में कैसे तड़पती थी, ये लीला बताने लगे। तो जब ये लीला बता रहे थे तो कृष्ण बलराम उस समय में सुधर्मा सभा में थे, क्योंकि द्वारका में भगवान राजा है, किंग है। लेकिन जब एक शुद्ध भक्त रोहिणी देवी जब कथा कर रही है और सारे पटरानियां सुन रहे हैं, तो कृष्ण भी वहां पर बैठ नहीं पाए, भागे दौड़े आते हैं कृष्ण का लीला सुनने के लिए। खुद कृष्ण भागे दौड़े आते हैं। यह है भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान आते हैं तो इधर यहाँ ये कथा सुनते हैं, तो भगवान के आंख बड़े बड़े हो जाते हैं और हाथ पैर सिकुड़ जाता है। हम सबको पता है ये जगन्नाथ रूप में फिर प्रकट हो गए। नारद मुनि भगवान का प्योर डिवोटी उनको दर्शन करके, हे भगवान आपका ये दिव्य रूप है, ये बहुत ही दिव्य है, इसलिए ये रूप को आप सभी को दर्शन देना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ रूप में कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान का नाम रूप ये दिव्य है, इसको जो भी व्यक्ति श्रवण करता है या अध्ययन करता है, उसका आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से गारंटीड है वो। तो इसलिए हमें ये नित्य रूप में नित्यम भागवत सेवया, नित्य ये भागवत कथा हमको पढ़ना भी चाहिए और उसको वितरण भी करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज के तारीख में सारे दुनिया में लोग इतना कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है। कई सारे लोग आत्महत्या करके शरीर छोड़ रहे हैं।
कुछ लोग हैं एबॉर्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने पेट के अंदर ही मार दे रहे हैं, और कितना घोर पाप कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है। और कई सारे दुनिया में कई जगह युद्ध हो रहा है, और एक प्रकृति का विकोप चल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? केवल भगवान की कथा सुनने से। तो मैंने सुना है कि ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वृंदावन में रहते थे, उस समय में मुगलों लोग वहां पर बहुत सारे अटैक करके मंदिर तोड़ रहे थे, कुछ विग्रह को तोड़ रहे थे, और भक्तों को मार रहे थे, काट रहे थे, सब पीट रहे थे। फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय में श्रीमद् भागवतम के ऊपर रसिक कमेंट्री लिखते हैं। उनको कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वॉज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन श्रीमद् भागवत कथा। उनको पढ़ने में उनमें आनंद लेते थे। उसी प्रकार इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करेंगे तो हमें उसका असर नहीं पड़ेगा। और साथ साथ में हम देखते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं तड़प रहे हैं, उन लोगों का जो दुख को भी दूर करना है, तो एकमात्र उपाय है ये श्रीमद् भागवतम का वितरण होना है। इसलिए हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज ने तो अमेरिका जाते समय, उनके पास ना पैसा था, ना कोई असिस्टेंट था, ना कोई अमेरिका में पहचान के लोग थे, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। हम भक्त बोलते हैं कि 40 रुपए लेके प्रभुपाद जी गए थे, लेकिन 40 रुपए वो एज इट इज वापस लेके आए। रिटर्न के आते समय वो टैक्सी ड्राइवर को पैसा उन्होंने दे दिया। लेकिन उनके पास एक एक अनमोल एक ऐश्वर्य था। वो क्या था? वो ट्रंक भर के 200 सेट श्रीमद् भागवतम लेके गए थे। 200 सेट्स कम प्रभुपाद जी ने लेके गए। देखिए, प्रभुपाद जी ऐसा एक जगह में जा रहे हैं जो कोई भी उनको नहीं जानते हैं, और कृष्ण का नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे जगह जाते समय प्रभुपाद जी को फुल कॉन्फिडेंस था कि ये श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम, ये कलयुग के लोगों को उद्धार कर सकता है। प्रभुपाद जी को पूरा पूरा फेथ था, विश्वास था, श्रद्धा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम ट्रंक भर के लेके गए। और उस समय में फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम, उन्होंने 3 वॉल्यूम में उसको प्रिंट किया था। ऐसा 200 सेट, मतलब 600 बुक प्रभुपाद जी कैरी किए थे। और प्रभुपाद जी ने वो भागवतम का फर्स्ट जो ये सेट है, वो जब एक शिप में जा रहे थे, वो कार्गो शिप था, उसका जो कैप्टन है, कैप्टन पांड्या, उसको ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हम सोचते हैं कि भागवतम किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। जब कोई भी नहीं थे, कैप्टन पांड्या और उनकी पत्नी दो वहां पर थे, उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो कैप्टन पांड्या ने पूछा कि इसका कीमत कितना देना है, तो प्रभुपाद जी ने $20 बताया, लेकिन कैप्टन पांड्या ने $25 दिया, और दैट वाज अ सीड मनी ऑफ इस्कॉन। तो उस पैसे से श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जगत में इस्कॉन का संस्थापन किए हैं। तो कभी कभी भक्तों को लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता तो हम बेच पाते हैं, वो तो 200-250 रुपए का बुक है। और ये श्रीमद् भागवतम 5,000 6,000 नहीं, ये 5,900 है। हमारा महाराष्ट्र में मराठी भागवतम है, 5,900 है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं लोग इतना एफर्ट कर पाएंगे? इतना कॉस्टली है? तो एक्चुअली कॉस्टली नहीं है। तो हम देखेंगे कि लोग ये क्वेश्चन है, इजोलेनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक भक्त ने पूछा, महाराज इतना कॉस्टली बुक को कौन ले सकते हैं, तो क्या ले पाएंगे? तो इजोलेनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया, तो आपके मंदिर के अगल बगल में कई सारे लोग बिल्डिंग बांध रहे हैं, एक एक फ्लैट है, 1-1 करोड़ रुपए में ये लोग बिक बिक रहे हैं। और ये लोग को बिल्डिंग बताते समय ये सोचते नहीं है कि अरे ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बिक सकता है। और सारी दुनिया में हम देखते हैं कि इतना सारे फ्लैट्स लोग बना रहे हैं, अभी नया नया बिल्डिंग बन रहा है, और उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि 1 करोड़ का फ्लैट बिक सकता है। क्या हमें एक भागवतम हम बेच नहीं सकते हैं? जरूर बिकेगा। हमारा कन्विक्शन की जरूरत है, हम उसको अच्छे से पढ़ के
उसके ऊपर डेली अध्ययन करके, मनन करके, उसको कंटेम्पलेशन हम रेगुलरली करते रहेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये कितना अनमोल ग्रंथ है। इसलिए हमें रेगुलरली अध्ययन करने की जरूरत है। लोग 1 लीटर दूध खरीदते हैं, कम से कम 60 रुपए का दूध है। तो साल में लोग 24,000 रुपए केवल दूध पीने के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन ये जो भागवतम है ये अमृत से भी बढ़कर है। अमृत पिएंगे तो लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार के ज्ञान है। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवतम को 7 दिन के अंदर सुनाया। शु- ये परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु के समय में वो कई सारे लोगों के पास गए, ज्ञानी लोगों के पास, योगियों के पास, सबके पास जाके पूछे कि अभी मेरे पास 7 दिन मरने के लिए है, मैं क्या करूं। सबने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आपके पास 7 दिन है, बहुत हो गया। तो महाराज करना क्या है? करना कुछ नहीं, आप बैठो, मैं कथा करूंगा, आप सुनो। बस इतना सुनने मात्र से भगवान के धाम में जाएंगे। हाँ, जरूर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज थोड़ा सा पानी नहीं मिलने के कारण इतने गुस्सा होकर शमीक ऋषि का गले में मारा हुआ सांप को डाले। लेकिन जब ये अमृतमय भागवत कथा सुनने लगे तो परीक्षित महाराज ना कुछ खाए, ना कुछ पानी पिए, ना कुछ सोए, कुछ नहीं। सो टोटली एब्जॉर्ब्ड ना। तो हमें भी देखिए, परीक्षित महाराज को तो कम से कम पता था कि 7 दिन उनके हाथ में है। क्या हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है कि 7 दिन हम जिएंगे? अगले वाला 7 मिनट भी जिएंगे कि नहीं, हमारे पास गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम को रेगुलरली अध्ययन करने की जरूरत है। तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन हम करते हैं। तो कल गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक दिन पहले हम देखते हैं कि राजा खुद भगवान के रथ के सामने वो झाड़ू मारते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र देव ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए। तो महाराज को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि आप एक राजा हो। तो राजा हमेशा इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहता है। इसलिए एक सन्यासी को राजा और स्त्री से कभी मुलाकात नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना कर दिया। लेकिन वही राजा जब भगवान के सामने जब झाड़ू मारते हैं रास्ते में, और नम्रता से भगवान का सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान पहला वो नजर उनके ऊपर मारते हैं और उनका कृपा दृष्टि आ, जागृत हो जाता है। लेकिन बाद में रथ यात्रा का दिन वही महाराज परीक्षित महाराज सिंपल सादा कपड़ा पहनकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जब रेस्ट कर रहे थे, तो वही जो राजा राजा प्रताप रुद्र ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट किया। तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो ये भगवान आपका जो कथा है, जो भौतिक जगत का लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? ये अमृत जैसे है। तो ये जो श्लोक जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र के मुख से सुना, तो चैतन्य महाप्रभु खुद खड़े होकर उनको आलिंगन दे दिए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना कर दिया कि उनको दर्शन देने के लिए। अभी वही भगवान चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक को श्रवण किए। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान भगवान के खुद की कथा वो सुनने के लिए आतुर है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ है, और वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के बाद पहले हरिदास ठाकुर को मिलते हैं हरिनाम सुनने के लिए।
और वहां से सीधा वो टोटा गोपीनाथ में आते हैं। टोटा गोपीनाथ में आके क्या करते हैं, गदाधर पंडित के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये ध्रुव महाराज का कथा और प्रहलाद महाराज का कथा कंटिन्यूअसली हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसको सुनते थे। तो इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म भगवान को भी दिव्य लगता है। हर इस्कॉन मंदिर में ये प्रथा है, भगवान को रात को हम शयन देते हैं तो भगवान का कथा भगवान को सुना के उनको सुलाना पड़ता, नहीं तो भगवान सोते नहीं है। तो इसलिए भगवान का कथा दिव्य है। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश प्राप्त करते हैं। चैतन्य ये स्वयं भगवान ने बलि महाराज को आदेश दिया था, 3 पग जमीन दे दो। वामन देव के रूप में आके भगवान बलि महाराज के पास आते हैं, मुझे 3 पग जमीन दे देना। तो 3 पग जमीन को पूछ के भगवान वामन रूप से त्रिविक्रम रूप बन के 2 पैर में उन्होंने क्या किया, 2 चरण में पूरा ऊपर नीचे कवर कर दिया। तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो बलि महाराज बोलते हैं कि मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। तो बलि महाराज का सर्वस्व भगवान ने आ, ले लिया, लेकिन बदले में भगवान ने उनको क्या दिया, भगवान उनके एक पहरेदार बन के, चौकीदार बन के सुतल लोक में उनके सेवा करने लगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने आदेश देके उनको कुछ उनका सर्वस्व ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया, तो खुद ही भगवान उनका सेवक बन गए। तो वही वामन भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमको क्या आदेश देते हैं, जारे देके तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। तो भगवान ने हमको बोला कि सिंपल सादा, ऐसे नहीं कि वो आत्मसमर्पण जैसे बलि महाराज जैसे आदेश नहीं दिया, हमको सिंपल सादा एक आदेश भगवान देते हैं, जारे देख के तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी आपको दिखेंगे उनको कृष्ण उपदेश देना। ये कृष्ण उपदेश मतलब क्या है, ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये ग्रंथ वितरण करने के लिए बताया है। अमार आज्ञा, तो ये मेरा आज्ञा है, भगवान का आज्ञा क्या है, ये ग्रंथ वितरण करना है। हमारा आज्ञा गुरु है या तारा यही देश। तो इसलिए हमको ये श्रीमद् भागवतम का वितरण करना चाहिए। जितना ज्यादा मात्रा में हम ग्रंथ वितरण करेंगे उतना ही सारे दुनिया है ये पावन होगा, कल्याण होगा। कई सारे लोग अज्ञान अंधकार में है, जैसे श्रीमद् भागवतम में खुद भगवान बताते हैं द्वापर युग का अंत हो गया और भगवान द्वापर युग के अंत में अपने धाम में जाते हैं। तो कृष्णे स्वधाम उपगति, भगवान का स्वधाम ये गोलोक वृंदावन है। तो भगवान द्वापर युग में सारी लीला खत्म होने के बाद जब द्वापर के अंत में अपने धाम में जाते हैं, उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान और सब कुछ चला जाता है। धर्म ज्ञान आदि, हाँ, धर्म और ज्ञान तो जाता है, आदि मतलब कई सारी चीज भगवान के साथ जाता है। तो जैसे ही धर्म और ज्ञान सब खत्म हो गया तो कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग के लोग हैं वो अज्ञान अंधकार में अपना आध्यात्मिक दृष्टि खो देते हैं। तो भौतिकता में ये लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, जेट प्लेन, बुलेट ट्रेन और एआई, सब टेक्नोलॉजिकली दे आर हाईली एडवांस्ड, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से पूरा पूरा सो गए हैं और अंधे बन गए। कलौ नष्ट दृशा मेष। तो तब भगवान को अपनी दया आ गया। भगवान ने क्या किया, अपने आप को, भगवान बहुत मर्सीफुल है, भगवान दयालु है। तो जितना हम भगवान के धाम में जाने के लिए आतुर है ना, उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमको आध्यात्मिक जगत लेना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान अनेक रूप में प्रकट होते हैं, कभी हरिनाम के रूप में, कभी विग्रह के रूप में, कभी अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं, तो कभी स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो जो कोई भी भगवान का ये श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करता है,
या वितरण करता है, इसको गोकोटि दान, मतलब करोड़ों करोड़ों गाय को दान देने का लाभ प्राप्त होता है। इवन एक श्लोक या श्लोक का पादम हुआ, मतलब श्लोक का पादम मतलब ये श्लोक का आधा भी नहीं, श्लोक का वन लाइन भी अगर कोई रेगुलरली अध्ययन करता है, गोकोटि दानम, करोड़ों करोड़ों गाय को दान देने का लाभ प्राप्त होता है। कल इस लोकनाथ स्वामी महाराज ने गुंडीचा मंदिर मार्जन का कथा बता रहे थे। तो महाराज बता रहे थे कि इंद्रद्युम्न सरोवर से भक्त पानी लेकर लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे। तो ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए जो पानी लाने वाला इंद्रद्युम्न सरोवर, वो सरोवर कैसे बना? इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ मंदिर बनाने के बाद सारे ब्राह्मणों को बुला के उनको गाय को दान दे रहे थे। एक एक ब्राह्मण को एक एक गाय दान दे रहे थे। उन्होंने इतने मात्रा में गाय को दान दे दिया कि वो जो जगह जहां पर गाय खड़े रहते थे, वो जगह एक कुंड बन गया, एक सरोवर बन गया। इतना बड़ा सरोवर बन गया, तो इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से आज वो प्रख्यात है। क्या हम इतना दान दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक गाय का लाखों लाखों रुपए का गाय बिकता है। लेकिन एक श्रीमद् भागवतम को अगर हम किसी को दान देंगे या किसी को वितरण करेंगे, या अध्ययन करेंगे, करोड़ों करोड़ों गाय को दान देने का लाभ हमको प्राप्त होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों को सबसे प्रिय एक ग्रंथ है। शास्त्र में स्कंद पुराण या पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं वैष्णव हूं और मेरे घर में भागवतम नहीं है, मतलब ये ढोंग है। अगर वैष्णव है तो घर में भागवतम होना ही चाहिए। बिना भागवतम के अगर कोई बताता है कि मैं वैष्णव हूं, ये क्या है? ये ठग है या चीटिंग है। तो इसलिए नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रति अक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम। प्रतिनित्य अगर भागवतम को अध्ययन करते हैं, कपिला दानजम फलम, कपिल गाय को दान देने का फल उसको प्राप्त होता है। तो ऐसे अनेकों श्लोक है जिसके द्वारा बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम को हमको अध्ययन करना चाहिए और उसको वितरण करना चाहिए। तो दूर से लंबे से अगर कोई भागवतम देख के उसको प्रणाम करता है और नजदीक जाके वो भागवतम सुनता है, उत्थाय प्रणिमे दस्य श्रीमद् भागवतम नरा धनपुत्राम तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम। बताते हैं कि उत्थाय प्रणमे दस्य, जो व्यक्ति भागवतम को देख के खड़ा होकर प्रणाम करता है, धनम पुत्रम तथा दारान, उसको धन प्राप्त होता है और पुत्र प्राप्त होता है, दारान सुंदर पत्नी होते हैं, अल्टीमेटली भगवान के शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होता है। इसलिए इवन भौतिक इच्छा भी अगर आपको हृदय में है, उसको पूरा करने के लिए भी आप चाहते हैं, भागवतम को अध्ययन करना चाहिए। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् क्रमेत सम्मुखम ही या पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति असंशयः। मतलब भगवान को दर्शन कर या भगवान का ये प्रतिरूप, ये श्रीमद् भागवतम को कोई दृष्टवा भागवतम दूरात, दूर से भगवान का ये भागवतम को दर्शन करके क्रमेत सम्मुखम ही या धीरे धीरे भागवतम के पास आता है और पदे पदे एक एक स्टेप भागवतम के ओर चलता है। वो एक एक स्टेप उनका क्या बनता है? अश्वमेध यज्ञ बनता है। फलम प्राप्नोति असंशय, कोई डाउट ही नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही दिव्य ग्रंथ है और श्रील प्रभुपाद जी ने 70+ ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से मास्टरपीस है ये श्रीमद् भागवतम है। इसको अध्ययन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वितरण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बहुत सवा बहुत 7 बजे धन्यवाद तक ही श्रीमान बोलने के लिए बोला था। सर्वलक्षण तो प्रभु जी आपका। प्रभु जी ने इतने सुंदर भाव से आज के सत्र में हमें समझाया प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण का, और विशेष रूप से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो उदाहरण दिए प्रभु जी, बहुत ही सुंदर भाव लगा, जहाँ महाराज जी इतने स्ट्रांगली कन्विंस्ड
स्वयं इतने कन्विंस थे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो ही सकता है। और भारत में जब प्रभुपाद जी ने उनको विदेश से भारत में भेजा, तो यहाँ आकर महाराज लाइफ लॉन्ग, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, महाराज लाइफ लॉन्ग जीबीसी रहे, लाइफ लॉन्ग ब्यूरो चेयरमैन रहे, और अंतिम समय तक, अंतिम श्वास, अंतिम क्षण तक वे अपनी जिम्मेदारी व सेवाओं को निभाते रहे। और श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु में भी ये गुण दिखता है। प्रभु जी इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि श्री प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण हो। और कल आपने जैसे सुना, महाराज जी ने अनाउंस किया, तो वैसे ही एक भक्त को ले आए और उन्होंने 50 सेट्स एक साथ लिए और फिर वो उनका वितरण करेंगे। तो बहुत ही प्रेरणादायक आज का सत्र रहा प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसी के साथ प्रभु जी आपके चरणों में पूरी पूरी प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे हरे कृष्ण।